हेलो, तो आज मैं आपको वी लीफ नेक डीप प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट की कटिंग और ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे मतलब ड्राइंग बना ली। ये मेरी फ्रंट है, ये बैक है। देखिए दोनों तरफ बेल्ट लगी हुई है ना, बेल्ट वाला भी ब्लाउज है। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है। तो ये मेरी मेजरमेंट है, यहाँ पे आप अपना मेजरमेंट रख ले। जो भी आपकी मेजरमेंट है सेम वैसा आप अपना रख ले। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच डाउन हमें नीचे जाना है और वहाँ से 2.5 इंच पे हमें फोल्ड साइड से एक मार्क करनी है। उसके बाद दोनों लाइन को ये मिला देना है। ये सभी साइज के लिए कंपलसरी है, ये आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद हम आर्म होल निकाल लेंगे और जिसको हम चेस्ट पार्ट लाइन भी कहते हैं। तो उसका मेजरमेंट है कि जो भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड आपको 6 से करना है और उसको प्लस उसमें 1 ऐड कर देना है। ये फॉर्मूला है, जितना आएगा वो होगा। अब हम अपना चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट लेने के लिए एक यहाँ पे देखिए, यदि आपका नेक डीप है और नेक का जो बेल्ट है वो 2 से कम है, तब आपका फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाय 4 और उसमें आपको हाफ इंच माइनस करना है। लेकिन अगर आपका बेल्ट जो बैक साइड का है वो 2 इंच से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी इसमें माइनस नहीं करना है। बस आपको जितना भी आपका सीना है, छाती, उसका 1/4 भाग आपको ले लेनी है। जैसे कि अभी आप देखिए, जैसे कि रेडी शोल्डर मेरा है 2.5 इंच, नेक शेप जो है वो है वी, और नेक डीप जो मेरी है वो है कितनी है, अभी ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालना है, जैसे आपकी ब्लाउज की लेंथ कितनी है। तो ये बैक साइड की मेरी जो ब्लाउज है उसकी लेंथ है 13.5, मतलब 13.5 इंच का ब्लाउज है, ठीक है। अब हमारी जो बेल्ट है ये 3 इंच की है टोटल। तो जब हम 13 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10.5। तो मेरी जो हो गई नेक डीप वो 10.5 है और मेरी बेल्ट है 3 इंच की। तो यहाँ पे हम 1/4 लेंगे अपने चेस्ट भाग का, क्योंकि मेरी बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है इसीलिए, और नेक भी मेरी डीप है इसीलिए। अब आप ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ये जो आपने निशान किया, इस लाइन से आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो मेरी जो पीछे वाली ब्लाउज की पार्ट की लेंथ है वो है 3.5 इंच। आधे इंच हमारी मार्जिन ऊपर के लिए जाएगी, आधे इंच बेल्ट के लिए जाएगी। तो हम 15 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हम आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल निकालने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर निकालना होता है। तो देखिए शोल्डर में से कुछ ना कुछ हमें माइनस करना होता है, ठीक है। इतना बड़ा तो शोल्डर होगा नहीं। तो शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना होता है, फिर नेक डीप देखनी होती है, फिर नेक की जो शेप है वो देखनी होती है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट है, शोल्डर माइनस चार्ट। तो इसको हमें देखना है। तो पहले आपको देखना है कि आपकी जो रेडी शोल्डर है वो कितने में है। जैसे कि मेरी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच की, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस लाइन में आ रही है हमारी 1.5 से लेके 2.7 तक, ठीक है। अब आपको देखनी है आपकी नेक की शेप क्या है। तो ये जो मेरी नेक की शेप है ये वी नेक की शेप है। तो आपको देखनी है, इस लाइन में मेरी वी की नेक की शेप है नहीं। तो मैं अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी नेक की शेप है वी, ठीक है। अब मुझे डीप देखनी है, मेरी जो गला है वो कितनी डीप है। तो आपकी जो गला मेरी कितनी है, 10.5 इंच की। तो यहाँ पे 10.5 इंच कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ 10 से लेके 11.7 तक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमें अपने जो अभी शोल्डर है उसमें हमें 1.6 हमें माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें शोल्डर में से इतना माइनस करना है। ये चार्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब हम बैक पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए भी ये सारी चीजें लिख के और रख लेते हैं कितना शोल्डर माइनस करना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो सेम हमारी सारी मेजरमेंट यही है। ये नेक डीप मैंने प्लस रखा है कि 9 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो फिर हम सेम यही वाला चार्ट उठाएंगे, क्योंकि मेरे नेक भी डीप है, नेक का शेप भी सेम ही है। तो 9 से ऊपर है मेरा, यानी कि कितना ऊपर है ये देखने के लिए हमें फिर से एक बार ध्यान देना होगा कि ब्लाउज की लेंथ कितना है, हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी नेक डीप कितनी है।
तो यहाँ पे हम फिर से चार्ट देखेंगे तो मेरी जो फ्रंट की लेंथ है वो है 14 इंच, 14 और हमारी बेल्ट है 3.5 इंच। तो 14 में से 3.5 जाएगा, माइनस होगा, तो जितनी भी बचेगी तो वो लेंथ डीप हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे हमारी लेंथ डीप है, तो मुझे क्या करना है, शोल्डर निकालना है। तो शोल्डर में माइनस हमें 1.6 करना है, उसको डिवाइड हमें फिर 2 करना है। तो पहले मेरी शोल्डर जो है वो 13.5 इंच की है, तो इसमें से मुझे 1 इंच और 6 पॉइंट माइनस कर दिया तो 11.5 हो गया। अब 11.5 का हमें जो आधा लेना है वो हमें यहाँ पे लेनी है। तो 11.5 का जो आधा होता है वो होता है 5.9। तो यहाँ पे मैंने 5.9 पे एक मार्क कर दी। अब ये हमारा आर्म होल लाइन से टच हो जाएगा और यही हमारी शोल्डर लाइन हो गई। अब जो ये लाइन है ये हमारी शोल्डर है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए जो क्रॉस लाइन होता है कि हमें कितनी की गहराई देनी है वो देखनी है। देखिए, जब भी आपकी नेक डीप होती है तो आपका जो बैक पार्ट है वहां पे आप 1 इंच पे गहराई देते हैं। आप कभी भी 1 इंच या 77 पॉइंट पे ही आप निशान दें, उससे ज्यादा आप निशान ना दें। और जितनी भी आप निशान पीछे में देते हैं उससे 1-2 लाइन फ्रंट में कम दी जाती है। तो अब हम ये आर्म होल का जो ये लाइन है इसका सेंटर भाग निकाल लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। ये हमारी आर्म होल की शेप निकल गई। ठीक है, ये हमारी 1 इंच की है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम वेस्ट लाइन निकालेंगे। तो हमारा वेस्ट कितना है, तो वेस्ट देखिए, आपका जो वेस्ट है, जितना भी आपका वेस्ट होता है उसका 1/4 आपको लेना होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डांट नहीं पड़ेगी कोई भी, तो आप इसको सिंपली 1/4 ले लेंगे। तो मेरा वेस्ट है 26 की, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे एक मार्क करूंगी, 1/4 और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रखूंगी। अब मैं मार्जिन को यहाँ पे एक दूसरे से अटैच कर दूंगी। अब मुझे ये देखना है कि हमारी जो शोल्डर है, रेडी शोल्डर है, वो कितनी है। तो रेडी शोल्डर हम ले लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारी 2.5 इंच की है, तो 2.5 इंच में हम एक प्लस करेंगे। सबको ये कंपलसरी है, 1 इंच आपको प्लस करना है, क्योंकि आधी आधी मार्जिन के लिए जाएगी दोनों तरफ, इसलिए। तो अब हमें बैक पार्ट की इतनी हो गई। अब बाकी की जो भी बचेगी वो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद ही करेंगे। अब आपको ब्लाउज की लेंथ एक बार देख लेनी है। देखिए, एक चीज और, अगर आपकी जो गले की लंबाई डीप है और ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, ये वाली लाइन, इससे अगर नीचे आपकी ब्लाउज गला जा रही है तो आपको ऊपर से 25 25 पॉइंट पे एक माइनस की लाइन ड्रॉ करके माइनस करनी है आपको उतना। ये कंपलसरी आपको करना ही है। ये इसलिए करना है ताकि आपका गला जो है वो शोल्डर से घिसके ना। तो अगर आपका नेक डीप है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, तो बैक पार्ट में आपको 25 करनी है, फ्रंट में आपको 1/2 इंच करनी है। अब ये जितना भी ऊपर का सारा वेस्ट है। अब हम एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा लेंथ 14 है, हमारी जो रेडी लेंथ है वो 13.5 है, आधी इंच बच रही है। अब आपको अगर मार्जिन के लिए कम पड़ रही है तो आप नीचे से इसको बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से कंपलसरी है, ये सारी चीज को आपको माइनस करना ही पड़ेगा। बेशक आप नीचे से ज्यादा बढ़ा लीजिए, बाद में आप लेंथ चेक करके उसको ज्यादा कर सकते हैं, और ऊपर से ये सारी चीज करना कंपलसरी आपको करना ही होगा। अब हमारी बैक पार्ट की हो गई। अब हम फ्रंट की करते हैं, उसके बाद जो भी बैक पार्ट में है उसकी चीज मैनेज बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट की करेंगे। तो फ्रंट के लिए भी सेम आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच डाउन जाना है। फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे आपको एक मार्क करनी है। आपको शोल्डर जितना है उसका हाफ ले लेनी है, वहां से आपको 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से फोल्ड साइड से आपको 2.5 इंच पे एक मार्क करनी है और ये आपको अटैच करना है। ये कंपलसरी है सारे ब्लाउज में और फ्रंट बैक दोनों में ही होगा। अब हम आपको चेस्ट लाइन ले लेते हैं। तो सेम जितना आपने वहां पे लिया था 7.2 है, फॉर्मूला भी जो था वही होगा। आप चाहे तो आप लिख के भी रख सकते हैं जब आप बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज सेम होगा। अब हम चेस्ट लाइन निकालते हैं। देखिए, जब आप छाती निकालेंगे फ्रंट का तो उसमें कुछ लूजिंग ऐड करनी पड़ती है आपको, ये कंपलसरी है। तो जब भी आपकी नेक डीप होगी और आपकी रेडी शोल्डर, मतलब आपका नेक डीप है,
तो आप सोच लीजिए, आप सिंपल ऐसे याद रखिए, जब आपकी नेक डीप होगी तो आपकी जितनी आप 1.5 या 2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो अभी आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें पहले आप 2 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद उसका 1/4 लेंगे। तो जैसे कि मेरा 33 31 था, तो उसमें मैं 2 ऐड करूँगी तो 33 हो गया। 33 का 1/4 8.5 होता है, तो मैं 8.5 इंच पे मार्क की और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया, ठीक है। तो अब हमें शोल्डर निकालना है और आर्म होल निकालना है पहले, ठीक है। उससे पहले हम बाकी चीज़ के लिए लाइन निकाल लेते हैं। तो लाइन निकालने के लिए ये जो हमारी लाइनिंग है इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हम बाकी चीज़ के लिए निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, ये जो सेंटर पॉइंट हमने लगाया, यहाँ से बाकी चीज़ों के लिए पहले निशान ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर टू अपेक्स लेंगे। ये हमारा 10 इंच के 9.5 है, प्लस माइनस करेंगे क्योंकि शोल्डर के लिए जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोअर चेस्ट लेंगे। लोअर चेस्ट हमारा 12 है। देखिए लोअर चेस्ट इसको कहते हैं कि जहाँ तक हमारी बेल्ट होगी ना, वहाँ तक जो हमारी ब्लाउज का शेप है उसको लोअर चेस्ट कहते हैं। तो वो हमारी 12 तक होगी, 2 इंच की तो हमारी बेल्ट हो जाएगी। टेडी लेंथ हमारी 14 है, तो हो गया। उसके बाद हम जो ब्लाउज की लेंथ लेंगे, तो हमारी ब्लाउज की लेंथ 14 है। आधे इंच हम ऊपर के लिए रखेंगे मार्जिन के लिए, आधी इंच हमारी बेल्ट में चली जाएगी, आधी इंच हम नीचे में चली जाएगी। तो हम 16 इंच पे 16 पे हम एक मार्क करेंगे। बाद में जब आधी इंच हमारी जो भी बचाएगा, बाद में हम उसको देख लेंगे, अगर कम हो रही है तो मैं ये कर दूंगी। अब हम लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे शोल्डर टू अपेक्स लाइन हो गई, ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन हो गई, वो हमारी वेस्ट की लाइन हो गई थी, ठीक है। तो अब हम आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल निकालने के लिए पहले हम शोल्डर निकालते हैं। तो शोल्डर के लिए सेम चार्ट उठाएंगे हम, और आपको पता है यहाँ पे हमने लिख रखा है कितना हमें माइनस करना है। तो हमें 1.6 माइनस करना है शोल्डर में से। तो हम यहाँ पे से 1.6 माइनस करेंगे शोल्डर में से, ठीक है। फिर उसका डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमें माइनस कैसे करना है, आपकी जो फुल शोल्डर है ना उसमें से माइनस करना है, इसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं करनी है। तो ये मेरी फुल शोल्डर है 13.5 इंच, इसमें से अगर हम 1.6 माइनस करते हैं तो हमारा आ गया 11.5, जैसे आपने बैक साइड में किया था, ठीक है। अब 11.5 का आधा इंच कितना आता है, 5.9। तो अब यहाँ पे हम 5.8 पे मार्क कर देंगे, ठीक है। वो एक लाइन आपकी आगे पीछे हो सकती है, कोई बात नहीं। तो अब ये हमारी शोल्डर बन गई। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। देखिए आर्म होल का निशान, जैसे कि बैक साइड में अगर आप 1 इंच का लगाए थे, तो यहाँ पे आगे में फ्रंट में आपको 75 लगाना है। मतलब आपकी फ्रंट से 2 पॉइंट हमेशा ज्यादा करके आप बैक साइड में लगाते हैं, ठीक है। अब हम सेंटर निकाल लेंगे। आर्म होल के जो सेंटर है वहां से हमें 5 पॉइंट अंदर की तरफ जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें एक लाइन खींच लेनी है जो नीचे तक जाएगी आर्म होल की, ठीक है। और अब इस पॉइंट को और इस लाइन को देखते हुए हमें आर्म होल का शेप दे देनी है। ये कंपलसरी है, सारे फ्रंट पार्ट में करनी है, बैक में नहीं, पार्ट फ्रंट में करनी है। अब हम रेडी शोल्डर निकाल लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना था, 2.5। तो यहाँ पे हम 3.5 पे मैच करेंगे। तो देखिए अभी हम फिर से नेक देखते हैं। तो हमारी फ्रंट की भी नेक डीप है, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको फ्रंट पार्ट में नेक डीप है तो आपको आधी इंच डाउन जाना पड़ता है, और बैक साइड में 25 पॉइंट डाउन जाना पड़ता है, ठीक है। ये कंपलसरी आपको जाना ही पड़ता है, वो इसलिए ताकि आपका चेस्ट जो है वो झुके तो दिखे ना, और आपका शोल्डर से आपका ब्लाउज खिसके ना, इसीलिए ये ऊपर में इतना माइनस होता ही है। अब हम रेडी शोल्डर ले लेंगे। तो रेडी शोल्डर भी सेम ही लेंगे जैसे कि जो बैक में लिया था। 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, प्लस उसमें 1 करेंगे तो 3.5 इंच हो जाएगा। अभी हमारी रेडी शोल्डर निकल गई। अब हम अपेक्स वाली लाइन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारी अपेक्स है 7 पॉइंट, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 का जो हाफ होता है वो होता है 3.5 इंच, ठीक है।
अब आप जितना अपेक्स वाली लाइन पे लिए हो उसका आधा इंच माइनस करके आप वेस्ट वाली लाइन की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आ जाएगा। उससे पहले हम वेस्ट की लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट हमारी जितनी है उसका हम 1/4 ले लेंगे। तो हमारी 1/4 है वेस्ट की, वो है 7.5 इंच, ठीक है। अब हम डांट कितनी की लगाएंगे, तो देखिए जब आपको कप ज्यादा मतलब कटोरा ज्यादा चाहिए, आपको पफ साइज में बना हुआ चाहिए, तब आप 2 या 2.5 इंच पे एक डांट लेंगे यानी कि टक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ टक के लिए। तो यहाँ पे जितनी आपकी वेस्ट होगी वहां से लेके आपको 2 इंच ले लेनी है टक के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच ले लिया एक्स्ट्रा। अब मैं मार्जिन के लिए भी 2 इंच ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंच मैं मार्जिन के लिए ले लेती हूँ। आपकी मर्जी टक के लिए आप 1.5, 2, 2.5 इससे ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना तक लेना है। आपको जितनी पफ रखनी है, जितनी गहराई उतनी आप ले लें, ठीक है। अब हम इस वाले जो ये टक के लिए भी निशान लगाए थे, यहाँ से लेके हम उस चेस्ट की जो वो वाली लाइन है उसमें अटैच करेंगे जो मार्जिन की लाइन है, और इससे इसमें। आपको लगता होगा कि वेस्ट की लाइन मोटी हो गई, पर नहीं, यहाँ पे हमारी टक निकल जाएगी, तब हमारी वो छोटी हो जाएगी बेल्ट। अब हमने 2 इंच जो टक के लिए लिया था वो ले ली। अब इसको हम इस लाइन से अटैच कर देंगे और इसको हमारे इस लाइन से अटैच कर देंगे। अब ये हमारी टक बन गई। अब हमें टक में शेप देनी है। तो देखिए पहले आपको ये वाली जो लाइन है इसका सेंटर भाग निकालना है, इसका भी सेंटर निकालना है आपको, और जो ऊपर वाली इसका भी सेंटर निकालना है, मतलब 3 पॉइंट आपको लगाना है। अब जो सबसे नीचे वाला है यहाँ से आपको बाहर 1.5 इंच पे, आधी इंच पे मार्क करनी है, यहाँ से 25 इंच पे मार्क करनी है। और ये नीचे ऐसे आपको भी निशान लगाना है, इसको इसमें ज्वाइंट करना है, इसको इस पॉइंट में ज्वाइंट करना है, इसको कट टू कट ज्वाइंट करना है। और आपको एक लाइन के अंदर जाके शेप दे देनी है ताकि यहाँ पे पॉइंट ना बने, इसलिए आपको शेप देनी है। अब आपको ऊपर में भी टक लगानी है, तो कैसे लगाना है, जितना भी आपका टक नीचे में होगा उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2 का टक था, तो ऊपर में 1 का टक होगा, और चेस्ट लाइन जो है वहां से हमें रखना है, और आर्म होल को अटैच करते हुए 1 पर एक मार्क करनी है। अब जितना आपने नीचे में किया था उसका हाफ आपको एक वहां से ऊपर करनी है, मतलब आधे इंच में मैंने ऊपर किया। जो ऊपर वाली पॉइंट है उसको हमें इस अपेक्स में टच करनी है, ठीक है। अब हम एक अपेक्स और निकाल लेंगे। उसका क्या है कि जितना भी आपका था यानी कि 1 इंच, अब आपको ऐसे टेढ़ा रखना है 1 इंच, और इस वाले इस तरफ शोल्डर में यहाँ 1 जहाँ तक आ रहा है वहाँ पे मैच करना है। अब इस लाइन को भी आपको इस अपेक्स में टच कर देनी है। देखिए ये लाइन थोड़ा आपको आर्म होल के बाहर ही निकालना है, ये क्यों निकालना है मैं बाद में बता दूंगी। अब आपको क्या करना है, इसको अटैच करना है कि सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 6.1 था। अब आपको ऐसे आपको राउंड शेप में घुमाते हुए इंची टेप को ऐसे देखना है 6.1 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 6.1 है, यानी कि इतना ये एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे जितना भी है आपका, जितना भी बचा है आपको देख लेनी कितनी है। यहाँ पे 3 लाइन है हमारी, तो इसका डबल आपको यहाँ पे इस तरफ रखना है। तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन है, तो यानी कि हमें 6 लाइन जितना यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो 6 लाइन जितना है वहां पे आपको एक लाइन कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए। अब इस लाइन को हम इस वाले उस वाले पॉइंट में अटैच कर देंगे, ठीक है। और अब जो हमारा फोल्ड साइड है बेल्ट की तरफ से, वहां से हम आधी इंच ऊपर जाएंगे और उसको ये अटैच कर देंगे। देखिए ये कंपलसरी है, सभी साइज के लिए करनी है, सभी को आधे इंच ऊपर जाना ही है। अब इस डांट की हम निशान लगाएंगे। तो पहले ये वाली डांट को हम अपेक्स से अटैच करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब जहाँ पे हमारा आएगा वहां पे हम इसको मार्क कर देंगे। अब हम आर्म होल की तरफ से आधे इंच पे एक मार्क करेंगे और सीधी लाइन एक कर देंगे। और अब जो हमने नए पॉइंट लगाए यहाँ से हम आर्म होल का ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये हमारी निशान है ये हमारे न्यू आर्म होल है, ठीक है। ये हमारा नया आर्म होल है। अब एक डांट होता है जो ये आपकी मर्जी है, आपको लगानी है लगाइए, नहीं लगानी है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगानी है तो कैसे, ये डांट 1 इंच का होगा, ये आधी आधी कुछ पॉइंट का होगा, तो
पॉइंट आप इस तरफ से या 3 पॉइंट आप इस तरफ से लेके इस पे ऐसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है? ये सिंपली होगा। अब हमें बेल्ट की लाइन लगानी है, तो बेल्ट की लाइन लगाने से पहले आपको ब्लाउज़ की लेंथ देखनी है, कम तो नहीं है, तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है? 14 की ना, आधी इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो अब हम बेल्ट की निशान लगा सकते हैं। तो बेल्ट की निशान जो होगी वो कितनी होगी हमारी 2 इंच की। तो अब हम यहाँ से जो फ़ोल्ड साइड है वहाँ से हम 2 इंच एक मार्क करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम फ़ोल्ड साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे, यानी कि हम बेल्ट 2.5 इंच का लेंगे, सॉरी 2 इंच का नहीं 2.5 इंच का हम बेल्ट लेंगे। और इस लाइन को ऐसे और इस लाइन को ऐसे अटैच करना है। आपको भी ऐसे ही तिरछा करना है, ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो ये वो हो जाएगा, टक है ना बीच में। अब जो हमारे फ़ोल्ड है वहाँ से हम 1 इंच ऊपर दे देंगे। क्या अब आपको समझ में आएगा कि लोअर चेस्ट ये लाइन है हमारी, ये लाइन कैसे आ गई? तो आपको पता है ना कि ऊपर में हमने जो ये माइनस सब किया है ये सारी चीज़ें, इसकी वज़ह से ये हमारी इतनी नीचे आ गई। इसीलिए मैंने डॉट-डॉट लगाया था कि कम आ जाएगा। अब आपने 1 पॉइंट जो ऊपर गए उसको आप कर्व की से शेप दे देंगे, ठीक है? ये हमारी बेल्ट की शेप लग गई, ठीक है? अब हमें गला का निशान लगाना है, तो गले के निशान के लिए आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन करनी है। ये मैंने पेंसिल से कर लिया, आपको भी कर लेनी है। और अब ये जो हमारी बेल्ट है इसको अटैच करते हुए हमें जाना है, तो ऐसे आपको शेप दे देनी है, ऐसे आपको कर्व से, क्योंकि बेल्ट और गले की लाइन इतनी डीप है और दोनों का अटैच होगा, आपने देखा था ना फ्रंट में वैसे। और हमें शेप दे देनी है गोलाई की ताकि पॉइंट ना बने। अब हमारी जो फ्रंट है उसकी भी पार्ट रेडी हो गई। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। तो मैं इस पे तो नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी पेपर पे इसकी ड्रॉ करके रखी हूँ, तो मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बताऊँगी। उससे पहले आप लेंथ देख लीजिए। देखिए हमारी 14 की लेंथ है, तो 14 तो है, 1 इंच ज़्यादा है, तो जब हम इसको शोल्डर में भी आधी इंच चली जाएगी तो ये हमारी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने आधी इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। और ये जितने भी मैंने निशान लगाए ये सारी कटिंग में चली जाएगी। अब मैंने जो पेपर पे ड्रॉ किया है वैसा ही आपको दिखता नहीं होगा, मैं दिखा देती हूँ। बस मैंने कटिंग के लिए समझाने के लिए आपको किया है, क्योंकि मैं उसको कटिंग नहीं कर सकती थी, उस पे और भी मुझे ड्रॉ करके दिखाना है, वो वेस्ट हो जाता है इसीलिए। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कटिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करते हैं, ऐसे ही आपको भी करनी है। अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपको बेल्ट की कटिंग करके निकालनी है। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली यहाँ पे, ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। अब बेल्ट के बाद आपको क्या करना है, ये जो डाँट है ना नीचे में जो बची हुई है, उस डाँट की निशान कटिंग करनी है। ऐसे जैसे आपकी शेप है पूरी नहीं करनी है, आप बस आधी करनी है आपको, जहाँ तक अपेक्स तक है ना ये, ऐसे। ये डाँट की कटिंग करके निकालनी है। उसके बाद ये जो बाकी है उसकी कटिंग करना है। अब देखिए आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है ये देखिए। जो हमने न्यू आर्म होल बनाया होता है ना, इसको आपको ऐसे कटिंग करनी है अच्छे से। बाकी जो पुरानी आर्म होल है इसको आप अंदर जाके कटिंग नहीं करेंगे, बस इतना आपको छोड़ के ही ऊपर-ऊपर ही ऐसे कटिंग कर देनी है। अगर आप अंदर जाएँगे तो आर्म होल गलत हो जाएगा उसका शेप। अभी मैं दिखाती क्यों, देखिए आपको भी ऐसे ही कटिंग करनी है, ठीक है? अब देखिए, आपकी जो ये आर्म होल वाली डाँट है इसको आपको इस अट पॉइंट को उठा के इसके ऊपर अटैच करनी है, देखिए ऐसे। अब आपका आर्म होल का शेप बन गया, ऐसे ही आपका भी बन जाएगा। ठीक है? तो आपको भी ऐसे ही करनी है। अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, ठीक है? वो शेप देंगे। अब हम शेप कैसे देंगे, यहाँ पे आप पिन या किसी चीज़ से रोक सकते हैं। तो शेप देने के लिए जो हमारी डाँट है वहाँ तक आपको उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये जो सेंटर पॉइंट है उससे उस तरफ आपको 2 पॉइंट पे एक निशान करनी है और आर्म होल की तरफ आपको आधे इंच पे एक निशान करनी है। अब आपको कर्व की हेल्प से इसमें राउंड शेप दे देनी है। इस पॉइंट को टच होते हुए आपको शेप देनी है, ठीक है? देखिए और नीचे तक टच होते हुए। अब हमारी शेप बन गई। अब इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। हमारे प्रिंसेस की कटिंग हो गई, ठीक है? अब ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसको भी आपको कटिंग कर लेनी है अच्छे से, ठीक है? तो अब आपकी प्रिंसेस कट की ये कटिंग हुई देख रही हैं आप। अब हमें गले की कटिंग करनी है, ठीक है?
गले की कटिंग करने के लिए उससे पहले हमें बैक पार्ट की जो बाकी चीज़ की ड्राफ्टिंग है वो कर लेनी है। देखिए ये जो आपके प्रिंसेस कट का टुकड़ा होता है इसको आपको लेना है और आपको आर्म होल में ऐसे टच करके रखना है, क्योंकि आर्म होल वहाँ पे दूसरा बना है ना, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो ये वाली जो नोक की ली है, यहाँ पे इसको अटैच करके रखना है और इस पे ये जितना भी है उसको शेप दे देना है। देखिए ये तो मैंने रैंडमली पेपर पे किया है, इसलिए आपका शेप यहाँ पे परफेक्ट नहीं बैठ रहा है या मैं मार्जिन को ध्यान में नहीं रख रही हूँ। मैंने ऐसे ही किया रैंडमली आपको समझाने के लिए। आप अगर उसकी कटिंग करेंगे तो पूरा ही शेप बैठेगा। जब मैं पेपर पे करूँ मतलब फैब्रिक पे करूँगी तो आपको समझा दूँगी। अभी मैंने समझाने के लिए किया है बस। जो यहाँ से आपको निशान लगाना है और ये जो होगा इसको आपको इसमें अटैच कर देनी है और ये जो पॉइंट लगा है, ठीक है, इसको आपको इस आर्म होल से मैच कर देनी है। तो पहले आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो आर्म होल है उसको अब इस वाले से अटैच कर देंगे। तो अब ये हमारी आर्म होल हो गई, क्योंकि आगे में तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पे भी तो होगी, हो गई। ठीक है, तो हमारी बाकी की तो कटिंग हो गई। अब मैं इसमें गले की ड्रॉ करूँगी। आपको इतना ही करना है, इसीलिए आप बैक पार्ट की कटिंग पहले करते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही आप ये निशान लगाते हैं। तो उससे पहले हम रेडी शोल्डर लेते हैं। तो रेडी शोल्डर जो हमारा है वो 3.5 इंच का है, वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपको बेल्ट पहले निकालनी है, फिर आपको वो करनी है, नेक निकालनी है। तो बेल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप लेंथ देखेंगे, तो आपका लेंथ जो है वो 13.5 इंच का है। तो यहाँ पे आपको कितनी बेल्ट निकालनी है, नीचे से आपको 2 इंच का बेल्ट निकालना है। ठीक है, तो 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे भी ये वाली जो नया लाइन है वहां से आपको 2 मार्क करनी है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब आपको 1 इंच ऊपर जानी है। तो हमारी टोटल 3 इंच की बेल्ट थी ना, तो यही 1 इंच, तो 2 पहले थी और 1 इंच वापस आ गई, तो 3 इंच की हमें बेल्ट हो गई। तो आपको ऐसे शेप दे देनी है। ठीक है, अब ये जो शेप आपने दिया है, अब हम इस शेप को नेक की जो शेप होगा उससे अटैच करेंगे, जैसे आपने फ्रंट में किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधी एक लाइन देनी है और कर्व के हिसाब से ऐसे आपको मार्क ड्रॉ कर अटैच करनी है, शेप दे देनी है, ऐसे आपको शेप दे देनी है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हमारी डोरी लग जाएगी, तो आपको ऐसे शेप दे के अब आपकी जो बेल्ट वाली है इसको आपको अच्छे से शेप दे देनी है ताकि पॉइंट ना बने। ठीक है, अभी जो हमारी बेल्ट है ये इसको हम ऐसे शेप देंगे, मतलब ये जो बेल्ट है ना ये हमारी इस फैब्रिक के ऊपर चढ़ी रहेगी बेल्ट। ठीक है, तो ऐसे शेप दे देंगे। तो बैक पार्ट में हो गया, बैक पार्ट की कंप्लीट। मतलब कटिंग भी कर दी तो टोटल आपको ऐसे बनेगी, शेप आएगी। ठीक है, तो आपको कैसी हमारी वीडियो अच्छी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।